वेरिएबल जो होता है, सो हर एक जो वेरिएबल होता है अपन क्रिएट कर रहे हैं क्लास के थ्रू, वो एक खुद एक अपने अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा है। तो अपन हर एक क्लास का एक इंस्टेंस बना रहे हैं और उसके अंदर अपन अलग अलग उसके वेरिएबल्स डाल रहे हैं। तो अपन अगर क्लास स्टूडेंट बनाया अपन ने, तो उसमें उसका इंस्टेंस के अंदर हुआ नेम, अगर एज डाली तो एज, उसका ईमेल आईडी। तो स्टूडेंट 1 का नेम डिफरेंट है, स्टूडेंट 2 उसका एज ईमेल आईडी, ये दोनों अलग अलग इंस्टेंस। और क्लास, अगर क्लास वेरिएबल बनाएंगे तो क्या होगा? क्लास वेरिएबल बनाएंगे तो मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स हो गए। जैसे अगर मैं अपना नाम डालूं तो ऋतिक, तो आई एम स्टूडेंट 1। फिर अगर मेरे बाद कोई और आ रहा है तो उसका नेम हुआ अगर हर्षित हुआ, तो वो स्टूडेंट 2 हुआ, तो वो दूसरा वेरिएबल हुआ। तो उसकी वैल्यूज अलग होंगी उसके इंस्टेंसेस की। उसका नेम अलग है तो उसके सेल्फ डॉट नेम के अंदर उसका नेम आएगा, सेल्फ डॉट ईमेल में उसका ईमेल आएगा, सेल्फ डॉट अगर एज अपन क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेंस, तो उसके अंदर सेल्फ डॉट एज के अंदर उसकी एज आएगी। तो एक क्लास वेरिएबल बनाओ और क्लास का मेथड बनाओ। एक मेथड बनाओ, जैसे आपने इंस्टेंस मेथड बनाया अभी, एक क्लास मेथड बनाओ और उसमें कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करो। क्लास मेथड कैसे बनाओगे? क्लास इसके अंदर इस क्लास, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक क्लास मेथड बनाना है। क्लास मेथड। हाँ, ये तो इंस्टेंस मेथड है आपने जो बनाया है न्यू ईमेल, मुझे एक क्लास मेथड बनाना है। अच्छा, तो वो एक क्लास मेथड, जैसे ये अपन जो डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, ये मेथड हुआ ना न्यू ईमेल। ये तो मेथड हुआ, ये इंस्टेंस मेथड हुआ। हाँ मुझे एक हाँ। क्लास मेथड बनाना है और क्लास मेथड, क्लास वेरिएबल बनाना है। तो क्लास वेरिएबल तो जैसे अपन ने ये S1 अगर स्टूडेंट ऋतिक डाला, तो अगर मैं S2 डालूंगा, तो ये इसका, तो सेकंड स्टूडेंट जो है वो एक और क्लास उसका अलग से वेरिएबल है। नहीं, ये तो इंस्टेंस मेथड हो गया, मतलब ये दो अलग अलग इंस्टेंस हो गए, राइट। लेकिन क्लास वेरिएबल क्या होता है कि दोनों में शेयरिंग होता है, दोनों इंस्टेंस के बीच में शेयर होता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्लास सेल्फ की जगह CLS यूज करते हैं, जिससे आप एक स्टूडेंट में एंटर मारो यहाँ पे और एक वेरिएबल डिफाइन करो, नहीं स्टूडेंट के बाद में, हाँ देखो CLS डॉट, नहीं यहाँ पे CLS नहीं, इसको हटा दो, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल लिखो वही, जैसे एज, एज। या फिर कॉमन स्टूडेंट के बीच में क्या क्लास कॉमन हो सकती है, तो क्लास डालो, क्लास डालो, इसको इनिशियलाइज कर दो क्लास क्लास अंडरस्कोर। और जब भी हम कांस्टेंट कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू अक्रॉस सेम रहेगी ना, तो उसको कैपिटल में डिफाइन करते हैं। तो कैपिटल में बताओ, सेक्शन लिखो क्लास की जगह, क्योंकि क्लास ऑलरेडी एक कीवर्ड है, सेक्शन कैपिटल में लिखो, सेक्शन स्पेस तो लिख दो और सेक्शन डिफाइन कर दो। तो क्या CLS डॉट क्या डिफाइन? सीरियस में कोई भी सेक्शन, जैसे ये सेक्शन डिफाइन कर दो। अच्छा, हाँ, सेक्शन ये है। अगर ये स्ट्रिंग है तो सिंगल कोड है, ठीक है। अभी सेक्शन डिफाइन कर दिया। अब
अगर आपको एक इसको एक्सेस करना है तो ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। एक क्लास आपका अभी एक मेथड लिखिए जिसमें चेंज सेक्शन कर सकते हो या फिर प्रिंट सेक्शन लिखो, ये क्लास डिफाइन करो। एक क्लास में सॉरी मेथड लिखो नीचे इसी क्लास के अंदर, इसी क्लास में प्रिंट सेक्शन सेक्शन मेथड डिफाइन करो। प्रिंट नहीं मेथड डिफाइन करूं? एक मेथड डिफाइन करो प्रिंट सेक्शन। अब इसमें सेल की जगह CLS लिख दो, CLS कॉमा, ये खाली CLS लिख दो और उस पर लिखो और नीचे डिफाइन इसको प्रिंट कर दो। नीचे जाओ प्रिंट करो, प्रिंट CLS डॉट सेक्शन। ठीक है, अब इस मेथड को कॉल करो। तो कैसे कॉल करोगे? डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, क्लास मेथड है ना, तो स्टूडेंट डॉट प्रिंट सेक्शन, कैपिटल एस क्लास का नाम लिखो, स्टूडेंट डॉट प्रिंट सेक्शन। बस अब रन करो। क्या रहा है ये? पोजिशनल आर्गुमेंट एंड में इसके अंदर मिसिंग, इसके अंदर। अच्छा, उसमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज और करनी पड़ेगी, ऊपर जाओ, उस मेथड पे जाओ, उसके ऊपर लिखो, मैं डिफ के ऊपर लिखो, डेफ, डेफ नहीं है वो प्रिंट सेक्शन का डेफ है, हाँ डेफ के ऊपर लिखो, जस्ट डेफ के ऊपर क्या? एट द रेट क्लास मेथड। ठीक है, अब रन करो। ठीक है, प्रिंट हो गया ना। तो इस तरह से आप अब ये इंस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका वेरिएबल हो गया। जो ये मेथड और वेरिएबल जो है ये हर सारी क्लास में सेम रहता है। अगर आपने चेंज भी कर दिया, अगर आपने सेक्शन चेंज कर दिया, अभी प्रिंट है, अगर आप चेंज सेक्शन लिखोगे, अगर सेक्शन चेंज कर दिया तो जितने भी स्टूडेंट के इंस्टेंस है ना, वहाँ पे अगर सेक्शन प्रिंट कराओगे ना इसके अंदर सेम मिलेगा। तो अगर मैं इस जगह अभी स्टूडेंट की जगह यहाँ पे अगर s1 डॉट प्रिंट सेक्शन करूँ तो कर दो। तो 10th आया, बस मैं s2 डॉट प्रिंट सेक्शन करूँगा तो भी 10th ही आएगा। ठीक है, चेंज कर सकते हैं उनको क्लास के अंदर ही, क्लास में चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं इसमें आगे। और ये ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और उसके कुछ और भी जैसे आप ये आप कोई लिस्ट डिफाइन, अगर आपको एक लिस्ट डिफाइन की है, उसमें से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो कैसे रिमूव कर सकते हो? अगर अपन लिस्ट के अंदर कैसा एलिमेंट रिमूव करना है तो अपन या तो डॉट रिमूव करके उसके अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स में ना। तो एक पॉप मेथड होता है उससे तो, लेकिन स्पेसिफिकली एक फर्स्ट एलिमेंट बाहर पॉप होता है शायद।
स्पेसिफिकली रिमूव करना है तो अपन उसको लिस्ट डॉट रिमूव फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका स्पेसिफिक पोजीशनल डाल देंगे। अच्छा, स्पेसिफिक पोजीशन किसमें, रिमूव फंक्शन में जाता है या पॉप में जाता है? नहीं पॉप के अंदर तो स्पेसिफिक ट्राई ट्राई करूं क्या इसके? हम्म? पॉप करूंगा तो सिर्फ स्पेसिफिक डायरेक्ट ऑटोमेटिकली रैंडम जो होता है एलिमेंट वो निकलेगा, तो पॉप करूंगा तो 1 निकल जाएगा बाहर। हम्म, तो प्रिंट भी होगा, नहीं नहीं लास्ट डिजिट बाहर निकलती पॉप करने पे। और अगर मैं डॉट हर एलिमेंट बाहर निकाल रिमूव नहीं होता। पॉप से निकलेगा। पॉप में क्या पास करते हो, इंडेक्स पास करते हो या फिर पता होना चाहिए। क्या पास करते हो? डॉट पॉप मेथड करके अपन पास कर सकते हैं, उसके अंदर अपन अपन उसके जो भी अपन को एलिमेंट चाहिए उसके हिसाब से अपन उसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं, इसमें इंडेक्स पास करते हैं और रिमूव के अंदर, क्या? पॉप के अंदर इंडेक्स पास करते हैं इंडेक्स और पास। रिमूव मेथड के अंदर एलिमेंट पास करते हैं। ठीक है। और अच्छा, एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आप अ, अच्छा, अगर ये आपके ईमेल के आगे और पीछे अगर स्पेस है तो स्पेस कैसे रिमूव कर सकते हैं? स्प्लिट से तो अपन पोर्शन को डिवाइड कर नहीं, याद नहीं रहा मैं बस। हम्म, तो स्प्लिट में एक वो होता है, ट्रिम फंक्शन होता है, आई थिंक। ठीक है, एक ट्रिम वो फंक्शन होता है, तो उस ट्रिम फंक्शन से अ, नहीं, स्ट्रिप फंक्शन होता है, स्ट्रिप। हाँ स्ट्रिप हाँ, स्ट्रिप 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 फंक्शन होता है, उससे आप कर सकते हो। अगर अपर केस से लोअर केस में करता है तो वो कैसे करते हैं? डॉट अपर और डॉट लोअर करते हैं उसके अंदर। स्ट्रिंग का नेम लिख के डॉट अपर डॉट लोअर मेथड यूज कर सकते हैं करो, करके बताओ। अपन। स्ट्रिप, हाँ स्ट्रिप से होता है, अपन जो भी उसके अंदर वेरिएबल डालेंगे वो स्ट्रिप अपन हटा अपर सकते केस लोअर केस कर बताओ।
या हम्म कर दिया है यहाँ पर। ठीक है। आ, अच्छा, अगर एक स्ट्रिंग में जैसे आपने ईमेल लिखा हुआ है, इसमें से जो डुप्लीकेट है, जैसे 2 आई है इसमें, तो 2 आई प्रिंट करना है, डबल लाइन, कितने कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पे आई 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे एक प्रोग्राम लिखो जो काउंट बता दे कि आई इतनी बार रिपीट हो रहा है, 9 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और ये प्रोग्राम लिखो। प्रिंट नंबर ऑफ काउंट इन टेक्स्ट, number of count of a text, of a letter in a text. काउंट करना है अपने को ये सब मैटर्स। कभी भी ये कीवर्ड स्ट्रिंग एज एन काउंटर कीवर्ड, मेथड। स्ट्रिंग एज अ कीवर्ड, तो कीवर्ड ऐसे मत पास किया करो कभी भी फंक्शन में। स्ट्रिंग एज अ कीवर्ड, जो आपने फंक्शन में स्ट्रिंग पास की है ना, इसके लिए कुछ लिखो, नेम, राइट, स्मॉल में लिखो नेम। पूरा फॉर फंक्शन का वो अलग करके ऐसे बनाना है, या फिर सब काउंटर का काउंटर यूज कर सकते हैं? आई डोंट नो, जो भी आपका तरीका है यूज करो। ऐसे प्रोग्राम पूछ सकते हैं, जैसे डुप्लीकेट, इसमें से डुप्लीकेट कितने हैं, है ना, और बेसिक प्रोग्राम्स हैं, वो पूछ सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स। मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है, ठीक है, तो वो उसके वो इंटरव्यू क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, ठीक है।
और इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। और कुछ प्रोग्राम्स भी मैं भेजता हूँ, तो प्रोग्राम्स आप गो थ्रू करो, कुछ प्रैक्टिस करो। शुरुआत में तो जो पहला लिंक भेजा है जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ लो, और उसके बाद थोड़ा जो प्रोग्राम दिए मैं, तो जो इस तरह के प्रोग्राम्स मैंने बोले ना कि आप डुप्लीकेट कितने काउंट है वो बताओ आप, है ना, उस तरीके से प्रोग्राम आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं रखता हूँ फिर ना। ऑल द बेस्ट।